जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग पुनः करंट अफेयर की एक और सुबह की पहली सीरीज लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, 24 अक्टूबर 2021 का जब सुबह के 6 बज जाते थे, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर करंट अफेयर की दैनिक समसामयिकी की मैगजीन और साथ में विविध आ जाता है। जी हाँ, जो कि सरकारी शिक्षक बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ से 30 प्रश्न आपके, जी हाँ, 30 प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में आएंगे, जिसका नाम है करंट और विविध। अगर आप प्रतिदिन लर्निंग विद दुर्गेश क्लास में जुड़े रहते हैं तो इसमें 30 तो नहीं, लेकिन 30 में 28 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, जो आपके चाहे एकेडमिक गुणांक हो, चाहे आपके स्कोरिंग गुणांक हो, सुपर टेट, इन दोनों को ऊपर ले जाने में काफ़ी मददगार होंगे। ये सुपर 30 सवाल की जो सीरीज है ना, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अहम है। मोबाइल में अलार्म लगा के रखिएगा इस क्लास के लिए। चलिए एक एक करके हम सवालों को हल करते हैं, जहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है। जी हाँ, 24 अक्टूबर 2021 में डेटा समुद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आप जवाब दीजिएगा। नई दिल्ली, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी। सभी साथी फटाफट कमेंट करें और साथ ही साथ ये बताएं कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। नई दिल्ली, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी। इस प्रश्न का उत्तर होगा बेंगलुरु, मतलब इस प्रश्न का बी सही और राइट आंसर है। मैंने अक्टूबर 2021 में डेटा समुद्र का उद्घाटन बंगलुरु में किया गया, इसका नाम बंगलुरु है। ठीक है, जी हाँ। इसे भारत की किस राजधानी के नाम से जाना जाता है? वैसे भारत की राजधानी जो है वो तो दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी आपकी मुंबई है। लेकिन भारत की ये कौन सी राजधानी जानी जाती है बंगलुरु को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये भी आपकी विविध के तथ्य हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए कि ऐसे प्रश्न आपके कई परीक्षाओं में आ चुके हैं और हम चाहते हैं सीरीज को बरकरार रखें। कभी कभी विलंब हो जाता है तो उसके लिए इंतजार किया करिए, सीरीज टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा छत्तीसगढ़। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ में श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया गया। अगला है, हाल ही में एडमिन सर टोनी लाराकिन ने 3 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। किस देश के नौसेना प्रमुख है? फटाफट कमेंट करके बताइए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यूके। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, यूके। हम बढ़ते एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 50वीं, 51वीं, 79, 80। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, शीर्ष प्रश्न का सही और राइट आंसर है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। हाल ही में भारत के किस राज्य में जियोरिसा मास्मिनिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति पाई गई है? मास्मिस इस नामक घोंघे की सूक्ष्म प्रजाति पाई गई है। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। बताइए आप किस विकल्प को ताला लगाते हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। एकदम राइट आंसर आपने लगाया है मेघालय। मेघालय में भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला क्षेत्र है या दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला क्षेत्र है, वो क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये भारत के किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के रक्षा मंत्रालय MK-54 टॉर्पीडो खरीदने के लिए किस देश के लिए समझौता किया? जापान, इजराइल, अमेरिका, रूस। जी हाँ, यहाँ पे इस प्रश्न का सही विकल्प जो लगता है ताला, वो लगेगा अमेरिका पर। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यहाँ पे लिंक क्लिक कर लीजिएगा, या टेलीग्राम ऐप पे अगर जुड़े हो तो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, और सभी क्रम से अगर चाहिए सारी पीडीएफ वीडियो लेक्चर इसकी, तो ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा। वहाँ पे करंट अफेयर के नाम से डेली मंथ आपके फोल्डर होंगे, वहाँ पे वीडियोज लेक्चर होंगे। उसके बगल में क्लिक करेंगे तो वहाँ से उसकी पीडीएफ भी आपको डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये जौनपुर जनपद से क्लास निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में चल रही है और ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन मेरी क्लास एज ए गेस्ट के रूप में रहती है लर्निंग विद दुर्गेश पर। अक्टूबर 2021 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया के माधव, हरीश रेड्डी, अनिरुद्ध बनर्जी। ए और बी दोनों। साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ।
ताकि आपको साफ दिखे। बताइए क्या होगा? जी हाँ, के माधव को। किसको? के माधव को अक्टूबर 2021 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आयोजित हुई 7वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, देबू सिंह चौहान। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है देबू सिंह चौहान, माने डी वालों के जवाब सही है। डी वालों के जवाब उत्तर सही हैं। हाल ही में जारी फीफा के रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? अर्जेंटीना, बेल्जियम, ब्राज़ील, फ्रांस। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं हाल ही में जारी फीफा की विश्व रैंकिंग में, फीफा की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। बेल्जियम इस प्रश्न का सही जवाब है। मैं चाहूंगा कि इसके साथ साथ इसकी विविध तथ्य भी याद करें कि बेल्जियम की राजधानी क्या होगी। जो भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट करके बताएं कि बेल्जियम की राजधानी क्या होगी। बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अक्टूबर 2021 में आयोजित प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर राष्ट्रीय नीति वार्ता की अध्यक्षता किसने की? सिरिल गुत्स, डॉक्टर राजीव कुमार, पीयूष गोयल या ए और बी दोनों? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा सिरिल गुप्त, डॉक्टर राजीव कुमार, माने ए और बी दोनों, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर डी सही होगा। अब हम लोगों ने करंट के 10 महत्वपूर्ण सवाल पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विविध। जी हाँ, आज की देखते हैं विविध में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं, जहाँ से आपके परीक्षा में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, ये वीडियो फटाफट अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का भी बटन दबा के रखिएगा। जी हाँ, नोट्स सभी उपलब्ध है लेनी दुर्गेश के। देखिए अब हम विविध की तरफ आ गए हैं और ये विविध काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आज की जो विविध की सीरीज है वहाँ पे है उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ टॉपिक। पहला है जहाँ पे राजकीय पशु इसका बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय चिन्ह मछली, धनुष लगा हुआ मछली भी आप देखेंगे तो इस वीडियो के थंबनेल पर बना हुआ है राइट और लेफ्ट साइड में। जी हाँ, वही इसका राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का। यहाँ से भी आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर है देश की मुद्रा। जी हाँ, युगांडा की शिलिंग, युगांडा की मुद्रा क्या है? शिलिंग। इथोपिया की बिर्र, मिस्र की पाउंड, मलेशिया की डॉलर, बांग्लादेश का टका। तो प्रायः यहाँ से पूछा जाता है। मेरा सवाल है आप सभी से, जितने साथी लोग देख रहे हैं जवाब दें कि नेपाल की मुद्रा क्या है? अब भूटान की, नेपाल नहीं, नेपाल तो पता नेपाली रुपया है। भूटान की भूटान। बताइए आप लोग जितने लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को, जरा कमेंट बॉक्स में जाएं और बताएं कि जो भूटान क्या है। ठीक है, भूटान की मुद्रा क्या है, उसकी राजधानी क्या है। और चलते हैं विविध के सवाल में। कंप्यूटर की डाटा इकाई काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले तो ये याद रखिएगा, एक बिट बराबर कितना होता है? एक बिट बराबर, ये मेरा सवाल आपसे है। एक बाइट बराबर 8 बिट, एक किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, एक मेगा बाइट बराबर 1 MB बराबर 1024 किलो बाइट KB, एक गीगाबाइट 1 GB बराबर 1024 मेगाबाइट, एक टीबी टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। तो यहाँ से कंप्यूटर की डाटा इकाई पूछा जाता है। मैं चाहूँगा इसका भी जवाब आप जरूर दीजिएगा, एक बाइट बराबर क्या होता है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो रख लो। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर। अब मात्रक और इकाइयाँ, यहाँ से भी सवाल आगे परीक्षा में आता है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, चुंबकीय प्रेरक का गाउस इंपॉर्टेंट, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा आप लोग इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर रख सकते हैं।
जी हाँ, देखिए इसकी फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा और घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्लास प्राप्त कर सकते हैं। ये जौनपुर जनपद से क्लास चल रही है, चाहे तो इसे ज्वाइन करके रखें, आपकी मर्जी। ठीक है, हम लोग वही चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं, क्योंकि घर बैठे तैयारी करें। डेली अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, फेसबुक और इंस्टा ट्विटर आप सभी के लिए। देखिए सभी क्लासेस सुबह 6 बजे चलती हैं, कभी मिस हो जाने के कारण ये आप बाद में भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी शाम को लगातार पूरी क्लासेस चल रही हैं। रात 9:30 बजे क्लास देखना कभी ना भूलिएगा, जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। उसके बाद गणित की स्पेशल सीरीज आपके लिए चलेगी। अगर आपको गणित से डर लगता है तो गणित की स्पेशल सीरीज चल रही है प्रतिदिन 7 बजे से। जी ऐसे देखना ना भूलिएगा, शाम के 7 बजे से, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। मेरा सवाल था कि 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसकी स्थापना 1945 24 अक्टूबर को इसी दिन हुआ था, जिसे हम यूएनओ के नाम से जानते हैं। यूएनओ का पुराना नाम क्या है? यूएनओ का पुराना नाम क्या है? कब ये यूएनओ बना और भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? जी हाँ, 24 अक्टूबर 1945 को उसी दिन बन गया था जिस दिन इसकी स्थापना था, 50 देशों के साथ मिलकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त करिएगा। थैंक यू।